दुर्गा नाम की एक औरत रहती थी और वो एक अमीर घराने में काम करती थी। घर की साफ सफाई करना और खाना बनाने का काम करती थी। दुर्गा का एक बेटा था जिसका नाम किशोर था। किशोर जब बहुत छोटा सा था तभी दुर्गा के पति का देहांत हो जाता है, जिससे दुर्गा अपने बेटे की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेती है। उसका बेटा कहने के लिए छोटा था लेकिन बहुत समझदार था और पढ़ाई भी बहुत ही मन लगाकर किया करता था। बचपन से ही हर क्लास में हर बार का पहला रैंक उसी को मिला करता था, जिससे दुर्गा भी बहुत खुश होकर अपने बेटे को पढ़ाया करती थी। एक दिन की बात है, दुर्गा अपने मालिक के पास जाकर अपने बेटे के बारे में बात करती है। मालिक, मैं आपसे एक बात कहने के लिए आई हूँ। मेरा बेटा 10वीं क्लास में पास हो गया है मालिक, और अब वो चाहता है कि आगे की पढ़ाई भी कर सके। कह रहा था कि कोई इंटर पढ़ना है उसको। बोल रहा था कि कॉलेज में आकर बात करनी पड़ेगी मालिक, लेकिन आप तो जानते हैं ना मालिक, मैं कहाँ पढ़ी लिखी लड़की हूँ जो कि जाकर कॉलेज में बात करूँगी। अब मुझे ये अंग्रेजी नहीं आती है ना। आप एक काम कीजिए, मेरी एक सहायता कर दीजिए मालिक, मेरे बेटे के कॉलेज में जाकर थोड़ा बात कर दीजिए। आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं ना, उसकी और मेरी भी बड़ी सहायता होगी मालिक। क्या दुर्गा तू पागल तो नहीं हो गई है? ये क्या बकवास कर रही है? बेटा 10वीं क्लास क्या पास हो गया? अपने आप को बड़ा समझ रही हो क्या? ये भी कोई जिंदगी है और ये भी कोई पढ़ाई है। और तो और तू चाहती है कि तेरे बेटे के कॉलेज में मैं जाकर बात करूंगा। ये तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम जैसे लोगों को पढ़ने वढ़ने की क्या जरूरत है? 2 वक्त की रोटी मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। तू एक काम कर, अपने बेटे को तेरी ही तरह किसी काम में रख दे, कुछ पैसा भी मिल जाएगा और तुम दोनों को 2 टाइम खाने के लिए रोटी भी मिल जाएगी। मैं तेरे बेटे के साथ कहीं नहीं जाने वाला हूँ, समझ गई? और जा यहाँ से अपना काम देख। इस तरह ये सारी बातें मालिक की जुबान से सुनकर दुर्गा का मन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। वही सारी बातें याद कर करके मन ही मन बहुत ही चिंतित हो रही थी। फिर उसने सोच लिया कि ऐसे ही घबराना या फिर डरना ठीक नहीं है। मैं मेरे बेटे को बहुत ही अच्छे से देखभाल करूंगी और उसे खूब पढ़ाऊंगी। उसका मर्तबा इतना ऊंचा करूंगी कि सारे लोग अपना मुंह बंद कर लेंगे। मैं उसको खूब पढ़ाऊंगी और बहुत अच्छी नौकरी भी उससे करवाऊंगी, जिससे इस तरह हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने वालों का मुंह बंद हो सके। ये सोचकर वो कॉलेज चली जाती है और बहुत मेहनत करके अपने बेटे का एडमिशन कॉलेज में करवा भी लेती है। माँ, तुम्हें पता है मैं तो इंटर में भी बड़े अच्छे नंबर से पास हुआ हूँ माँ, लेकिन मुझे और पढ़ने का बहुत मन है माँ। क्या करें, हमारी हालत भी तो ऐसी है ना। सोचता हूँ कि कोई काम करूँ, लेकिन मन नहीं मानता माँ। पढ़ाई करने का बहुत मन करता है। जितना मैंने पढ़ा है ये हमारी जिंदगी के लिए काफी नहीं है माँ। हमारी जिंदगी कामयाब होने के लिए मुझे और पढ़ाई करने की जरूरत है माँ, लेकिन क्या करें, हमारे पास आगे की पढ़ाई करने के जितना पैसा भी तो नहीं है। अब करे भी तो क्या करें? अरे बेटा किशोर, तू तो बिल्कुल ही चिंता मत करना, क्योंकि तेरी माँ अभी जिंदा है बेटा। और तो और हमारे साथ भगवान भी तो है। तू क्यों डरता है? मेरे पास थोड़े गहने पड़े हैं जो कि बहुत पुराने हैं। मैं तो वो इस्तेमाल करती नहीं हूँ ना। एक काम करते हैं बेटा, हम उस सोने को बेच देते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि अभी सोने का दाम बहुत बढ़ चुका है। जितने पैसे तेरे पढ़ाई के लिए चाहिए होते हैं उतने तो बन ही जाएंगे, लेकिन तू मुझसे वादा कर बेटा, मन लगाकर पढ़ाई करेगा और बहुत बड़ी नौकरी भी करेगा। अगर तू ऐसा ही करेगा तो हम ना उन सारे लोगों के मुंह बंद कर सकते हैं जो हमारा मजाक उड़ाते हैं बेटा। क्योंकि मैंने सोच लिया है, तू बहुत अच्छी मेहनत करके बड़ा काम करेगा तो जो हम चाहेंगे वो करके दिखाएंगे। बहुत हो गया ये बेइज्जती का ड्रामा, अब हम भी कुछ करके दिखाएंगे। हाँ। अरे हाँ माँ, इस बात के लिए तो तुम निश्चिंत रहो माँ, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके पढ़ाई करूंगा माँ। मैंने देखा है माँ, बचपन से देखा है कि तुमने मेरे लिए कितनी मेहनत की।
तुमने मेरे लिए खून पसीना एक किया था माँ। मैं तुम्हारे खून और पसीने के बूंद बूंद का हिसाब लेकर रहूंगा माँ। मेरा विश्वास करो, मैं खूब मेहनत करूंगा माँ। और तुम्हें पता है मेरा सपना क्या है माँ? मेरा तो सपना ये है कि मैं तो चाहता हूँ तुम्हें सबसे पहले और बहुत ही जल्दी एक महारानी की तरह देख पाऊँ माँ। बस ये कर लूँ, मेरे जिंदगी का और कोई सपना नहीं माँ। तुम्हें मैं खुश रख पाऊँ और मेरे घर की महारानी बनाऊँ, और कुछ नहीं चाहिए। ये सारी बातें माँ से कहने के बाद किशोर ठान लेता है कि अब उसको और ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि उसको अपनी माँ का सपना पूरा करना ही करना है। ये सोचकर वो बहुत मन लगाकर पढ़ता है और देखते ही देखते सारी डिग्रियां जैसे उसने सोचा था वैसे ही सारे के सारे पास भी हो जाता है। अब किशोर IAS की पढ़ाई कर रहा था। और क्या होना था, किशोर तो हर एक में अव्वल दर्जे में ही आया करता था और वो इसकी भी परीक्षा देता है और IAS बन ही जाता है, जिससे किशोर की सारे फोटोज और उसकी तस्वीरें सारे अखबारों में, न्यूज़पेपर में छपने लगी। सारा गांव जानने लगा कि दुर्गा का बेटा अब IAS ऑफिसर बन गया है। इस बात से दुर्गा का मालिक यानी कि वो घर वाला इंसान बहुत ज्यादा चिढ़ने लगता था। वो जलता रहता था कि एक नौकरानी का बेटा IAS कैसे बन गया, क्योंकि वो आदमी ही कुछ अलग तरीके का इंसान था। लोगों की कामयाबी से बहुत ज्यादा जलता था, लेकिन अब वो कर भी कुछ नहीं सकता था, जिससे दुर्गा पर हमेशा गुस्सा करता रहता था। देखते ही देखते किशोर के चर्चे सारे गांव में होने लगे, जिससे किशोर के IAS पास होते ही उसको एक बहुत बड़ी नौकरी भी मिल जाती है। माँ, तुम्हें पता है माँ, मुझे नौकरी मिल गई है माँ, नौकरी मिल गई है। आज के बाद तुम्हें उस घर में काम करने की कोई जरूरत नहीं माँ। आज के बाद तुम खुद हमारे घर में रहोगी और इस घर की महारानी बनकर रहोगी माँ, क्योंकि सरकार ने मुझे एक बहुत बड़ा बंगला और उसके साथ साथ गाड़ी भी दी है माँ, जिसमें हम खूब मजे करेंगे। विश्वास करो माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ माँ, बहुत खुश। अपने लिए तो मैं खुश हूँ माँ, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ही खुश हूँ माँ। आज के बाद देखना माँ, तू भी महारानी से कुछ कम नहीं रहेगी माँ। पैर पे पैर डाल के बात करोगी। हाँ, बस इसी वक्त का मैंने इंतजार किया था माँ। ये सारी बात कहकर अपनी माँ को काम में जाने से रोक लेता है। अब दुर्गा भी घर में बैठे बड़े आराम से अपने घर का मंजर देखकर बहुत ही खुश हो रही थी, क्योंकि अब उनके पास बहुत बड़ा बंगला और बहुत बड़ी गाड़ी भी थी, जो कि उसको सरकार से मिली थी। माँ को इतना खुश देखकर किशोर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता था। दोनों माँ बेटा उस घर में राज करने लगी और इधर किशोर भी अपनी काम पूरी इंसाफ के साथ करता था। लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, जिससे गांव में और उसके काम करने वाले बाकी लोगों के सामने भी बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आया करता था। सारे लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगे और उसको बहुत प्यार भी करने लगे। किशोर और उसकी माँ को अचानक ही इतना बड़ा दर्जा मिल गया था और उनके हाथ में अब बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन फिर भी वो कभी इस बात के लिए अहंकार नहीं बताते थे और ना ही उनको अपनी जिंदगी पर कभी गर्व महसूस हुआ था, क्योंकि वो कहते हैं ना, चाहे लोग कितना भी क्यों न बदल जाए, लोग की इंसान और फितरत कभी नहीं बदलनी चाहिए। और ये माँ बेटा उसको हर वक्त याद रखते थे, गरीब लोगों की पूरी सहायता करते थे और लोगों से हमेशा ही प्यार से बर्ताव करते थे, जिससे सारे लोगों में उनकी इज्जत भी बढ़ गई और उनका नाम और उनका रुतबा भी बढ़ गया था।